क्या वास्तव में मंगल ग्रह पर जीवन संभव है? क्या मनुष्य मंगल ग्रह पर अपना जीवन बिता सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल से जुड़े लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मंगल ग्रह की सतह पर उगे मशरूम, यह एक हैरान करने वाली बात है कि लाल ग्रह की सतह पर जहाँ जीवन के लायक वायुमंडल है ही नहीं, वहाँ आखिर मशरूम कैसे उग गए? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर अपॉर्चुनिटी ने अपने कैमरे से इन मार्स मशरूम की तस्वीर ली थी। यह फोटोज आज की नहीं है, साल 2004 की है, लेकिन हाल ही में हुए स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि यह मशरूम जैसे दिखने वाले हेमेटाइट क्रानकिसन है। हेमेटाइट लोहे और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। ये हेमेटाइट क्रानकिसन गोलाकार होते हैं जिनमें हेमेटाइट मिनरल भरा होता है। इस धातु का उपयोग धरती पर भी होता है। ये गोलाकार हेमेटाइट क्रानकिसन काफ़ी लंबे समय में जमा हुए हैं। जब मंगल की सतह पर गर्मी बढ़ती है और सतह की नमी भाप बनकर उड़ती है, तभी लोहे का यह अवयव उस नमी को पकड़ता है, फिर हवा के साथ गोले जैसा हो जाता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किसी ज्वालामुखी गतिविधि की वजह से भी हो सकता है। कायदे से यह मशरूम तो नहीं है। जिस जगह पर साल 2004 में अपॉर्चुनिटी रोवर ने लैंड किया, वहाँ पर चारों तरफ यह भारी मात्रा में मौजूद थे। जब मंगल ग्रह की सतह खोदी गई तो उसमें से भी ये गोलाकार आकृति को एलियन जीवन से जोड़ा गया। 7 अगस्त 1996 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में कहा था, हमारे वैज्ञानिकों ने 1984 में अंटार्कटिका से उल्कापिंड जमा किया जिसके अंदर प्राचीन जीवाश्मीकृत मौजूद थे। इस उल्कापिंड का नाम ALH 84001। यह पत्थर भी मंगल ग्रह से धरती पर आया था। यह मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी फटने की वजह से या फिर किसी एस्टेरॉयड के टकराने के बाद हुआ धमाके से उड़कर धरती की ओर आया होगा। धरती पर आने से पहले उसने अंतरिक्ष में लाखों सालों की यात्रा भी की होगी। इसके बाद जाकर धरती के दक्षिण ध्रुव पर स्थित अंटार्कटिका में आकर गिरा होगा। जब वैज्ञानिकों ने ताकतवर माइक्रोस्कोप से इन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया तो पता चला कि अब ये जीवाश्म बन चुके हैं। यह करोड़ों साल पुराने हैं। हालांकि इनकी सही उत्पत्ति की जगह और समय का पता नहीं चल पाया। आज भी कई साइंटिस्ट इन्हें लेकर विवाद करते रहते हैं, साथ ही अपनी अपनी थ्योरी देते रहते हैं। कई वैज्ञानिकों का दावा है कि अक्सर अकार्बनिक प्रक्रिया ऐसी स्थिति बनाती है जिससे लगता है कि आसपास कई जैविक या अकार्बनिक आकृतियां बन गई है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई चीज़ जीवित या जीवशैली दिखती है तो जरूरी नहीं कि वो जीवन का संकेत है। साल 1970 में नासा के वाइकिंग रोबोटिक लैंडर ने मंगल ग्रह पर कई प्रयोग किए। उसने ज़मीन की सतह की जांच की ताकि यह पता चल सके कि वहाँ पर सूक्ष्मजीव है या नहीं। मंगल की मिट्टी पर केमिकल डाले गए। ये मंगल की मिट्टी पर रेडियो एक्टिव कार्बन 14 को मिलाया। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर कोई विकसित होता हुआ जीवन है या माइक्रोब्स है तो वो इसे सोख लेगा। बाद में धीरे धीरे कार्बन 14 हवा में गायब हो जाएगा। लेकिन जिस चेंबर में यह प्रोसेस चल रही थी वहाँ पर गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। वैज्ञानिकों को लगा कि इतनी गर्मी बढ़ेगी तो माइक्रोब्स मारे जाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ अजीब हुआ। चेंबर के अंदर कार्बन 14 की मात्रा मंगल की मिट्टी से रिएक्ट करने के बाद बढ़ने लगी, जबकि उसे खत्म होना चाहिए था। आखिरकार गर्मी इतनी बढ़ गई कि चेंबर के अंदर पानी उबलने से भी ज़्यादा तापमान बढ़ गया। हालांकि इस प्रयोग का कोई परिणाम सामने नहीं आया, लेकिन रेडियो एक्टिव कार्बन 14 को ऐसे वातावरण में खत्म होना चाहिए था जो बढ़ता ही चला गया। अधिक तापमान के साथ हाल ही में मंगल ग्रह पर छोटी मात्रा में मीथेन गैस मिली। यह गैस बताती है कि वहाँ पर सूक्ष्मजीव हैं, क्योंकि धरती पर रहने वाले सूक्ष्मजीव मीथेन गैस निकालते हैं। लेकिन इस बात से भी यह पता नहीं चलता है कि मंगल पर जीवन है या नहीं, क्योंकि कई अकार्बनिक प्रक्रियाओं की वजह से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। यहाँ तक कि पत्थर ज़्यादा गर्म होते तो भी मीथेन गैस निकलती है। 1977 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जेफरी डेविस ने
बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक अजीबोगरीब रेडियो सिग्नल को पकड़ा। यह सिग्नल कुछ ही मिनटों के लिए आया था, लेकिन बहुत ताकतवर और इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज बहुत पतली थी। वैसा सिग्नल आज तक फिर नहीं पकड़ा गया। उस समय जो एस्ट्रोनॉयर रेडियो टेलीस्कोप पर काम कर रहे थे, उन्होंने सिग्नल के प्रिंटआउट पर लाल पेन से गोला बनाया। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि वो सिग्नल धरती के बगल से निकल रहे धूमकेतु से आया होगा या फिर किसी सैटेलाइट का होगा, लेकिन आज तक उस सिग्नल की उत्पत्ति का पता नहीं चल पाया। मंगल ग्रह से लेकर अंटार्कटिका तक, यूएफओ से लेकर एलियन को देखने तक की कहानियाँ ऐसी है जिनके पीछे का राज आज तक खुल नहीं पाया। हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा एलियन होते हैं, उनको देखा गया है, लेकिन मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, इसे लेकर बहस चल रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि नासा एलियन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ मिलकर मंगल पर इंसान को भेजने की तैयारी जो कर रही है।